इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ 12 साढ़े 12 का टाइम था। तो वहाँ 2 कज़ाक के लोकल लोग थे। जैसे ट्रांसलेटर वो लेके आया और बोलता है कि हमें 400 टेंगे दे दो, और थ्रेटन करने लग गया कि यू हैव टू गिव। तो जब हमने मना करा तो फिर वो अपनी लोकल लैंग्वेज में गाली गलौज करने लग गया हमारे साथ, हमें गाली देने लग गया। इसके सिनेरियो यहाँ पे वेपन्स लाइक इलीगल भी हैं, जैसे कि इंडिया में भी होते ही हैं। तो रशिया से सारा आ ही रहा है, न्यूक्लियर वेपन है, सबसे बड़ी कंट्री है उसके लिए। तो बाकी पहली बार ऐसा हुआ है इन 5 दिनों में कि हमें ऐसा अड़ियल टैक्सी वाला मिला है। ये टैक्सी वाले से हम भिड़क रहे हैं, बट ये एसी चलाने को तैयार नहीं है। हमने इतनी रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ प्लीज़ बोला ट्रांसलेट करके। जिस नाल प्रार्थना करिए सारियां दियां लंबियां उम्रां होण। चर्च ऐसी पुराना। ये क्या है? यहाँ पे इन लोगों ने फोटो खींची है, बेकार है ये। ये है जाइंट व्हील यहाँ की, बहुत अच्छी है यार। एंड दिस इज़ एक्चुअली द कोकटोबे टावर। तो आज डे 5 है हमारा एंड अभी 11:30 हो रहा है आई थिंक, एंड मैं रेडी हो चुका हूँ। तो आज हमें ये वाला एयरबीएनबी छोड़ना है एंड हम दूसरा एकोमोडेशन में जाएंगे आज। वो भी एक अपार्टमेंट ही है, सिमिलर है दोनों। एंड वो मुझे अराउंड 9,500 रुपये का पड़ा है फॉर 3 डेज़। तो ये भी हमें फॉर 4 डेज़ या 3 डेज़ 10-11 हज़ार रुपये का ही पड़ा था ये वाला एयरबीएनबी भी। बट वी कैन नॉट एक्सटेंड इट। हमने पूछा था यहाँ की होस्ट से इफ़ शी कैन अलाउ अस टू एक्सटेंड, बट वो वाला सीन नहीं हुआ। तो अभी वो अपार्टमेंट ले लिया है। A few moments later. तो न्यू अपार्टमेंट तो पहुंच गए हैं, बट यहाँ पे हमारे अभी तक जो होस्ट है वो आई नहीं है। तो हमारे पास कोई पासवर्ड नहीं है टू अनलॉक द रूम। तो खड़े हुए हैं यार, टाइम वेस्ट हो रहा है अभी हमारा। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं क्योंकि जो लोकेशन हमने पहले डाली थी, अब यार यहाँ पे ना जितनी भी लोकेशंस है रशियन में लिखी हुई है। तो जो हमने लोकेशन डाली थी वो गूगल मैप पे हमें कहीं और ही लगी, वो एड्रेस ही नहीं था। 1 घंटा हमारा वो वेस्ट हुआ, फिर वहाँ से सही लोकेशन पे आने में 1 घंटा हमारा वो लगा। तो अब नाना करते हुए 3:45 हो रहे हैं एंड अभी तक हम रूम पे एंटर नहीं कर पाए हैं। सारा दिन वेस्ट हो गया यहीं पे। हाँ, सो गाइस अभी बात हो रही है कि जो मैडम है जिनका होम है वो कह रही कि जहाँ से आपने बुकिंग करी है, क्योंकि हमने एडवांस पे तो करा नहीं, तो वो कह रही है आप बुकिंग वो कैंसिल कर दो और मैं डिस्काउंट करूँगी। तो अभी हमारी उससे बात चल रही है, नेगोशिएशन ऑन पॉइंट विद 51,000। हाँ 53,000 का बिल है ना? अरे नहीं 53,000 का ही है हमारा, डिस्काउंट 4,000। हाँ तो कर दे कैंसिल। वी आर डिसाइडिंग कि हम 51,000 टेंगे ही देंगे, क्योंकि देवेश का कहना है कि अगर हमने 4 बुकिंग कैंसिल करी तो हम एज अ इलीगल तरीके से यहाँ पे रुकेंगे, और वो तभी वो ब्लैक में हमें सस्ते में दे रही है रूम। तो वी आर नॉट डूइंग दैट। नहीं यहाँ पे यार बड़े स्कैमर है वैसे लोग ना, देखा जाए। A few moments later. तो वैसे अपार्टमेंट के ओनर के पति आया अभी, और वो आते ही उसने रूम अनलॉक करा और हमें बाहर छोड़ के कह रहा है कि 2 मिनट रुको मैं अंदर जा रहा हूँ, और खुद अंदर चला गया और हम बाहर हैं अभी। A few moments later. तो गाइस न्यू कमरे की एंट्री देख लो, एक्सेस मिल गया। और ये बहुत बड़ा है यार, बहुत ज़्यादा बड़ा है। यही ले ले तो पता होता पहले तो। लाइट जला दी है, अब आप और देखिए किचन देखो यार, पूरी सेपरेट। हमारा तो पहले तो हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट था। अरे गैलरी भी है यार, कपड़े वपड़े सुखाने के लिए। और ये देखो बाथरूम पूरा बाथटब है, नाइस। और रूम यार कितना बड़ा है, ये तो बहुत सही है यार, एसी उसी नाइस। तो रूम बढ़िया है। अभी बस एसी चेक कर लेते हैं चला के, क्योंकि पिछली बार हमारा एसी ख़राब था जब हमने रूम रिसीव करा था, तो चला। तो गाइस एक चीज़ थी जो मैं बताना चाहता था, जो इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ अभी 1 आध दिन पहले। तो हम रात को, जिस दिन हमारा फुल डे टूर था, उस दिन रात को हम डिनर करने के लिए आए थे। 12 साढ़े 12 का टाइम था। तो वहाँ 2 कज़ाक के लोकल लोग थे, वो हमसे मिले। वो हमारी टेबल के सामने बैठे थे। तो वो हमारे पास आए ट्रांसलेटर लेके कि हम चैरिटी वैरिटी करते हैं, तो आप 400 टेंगे दे दो हमें। तो हमने बोला कि नहीं हमारे पास नहीं है। तो ऐसे बोल के हमने उन्हें भगा दिया आगे कि नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब जब हमारा डिनर शिनर सब हो गया, उसके बाद हम ना गेट के जस्ट रेस्टोरेंट के गेट के बाहर ही थे,
वो हमें देखते ही निकल गए, वो दोनों लड़के ना जो कज़ाक के लोकल थे, और आके हमारे पास फिर से आके खड़े हो गए और फिर से ट्रांसलेटर वो लेके आया और बोलता कि हमें 400 टेंगे दे दो, और थ्रेटन करने लग गया कि यू हैव टू गिव। तो जब हमने मना करा तो फिर वो अपनी लोकल लैंग्वेज में गाली गलौज करने लग गया हमारे साथ, हमें गाली देने लग गया। तो और उसके बाद ना उन्होंने हमें घेर लिया। एक्चुअली हमारी कैब उस टाइम आई नहीं थी, तो हम कैब का वेट कर रहे थे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो हम वेट ही कर रहे थे कैब का, और वो हमें थ्रेटन करने लग गए कि अगर पैसे नहीं दोगे तो पता नहीं कुछ अपनी लैंग्वेज में वो कुछ बोल रहे थे वो। तो उस समय होटल का स्टाफ बाहर आ गया और उन्होंने हमको बैकअप करा और बताया कि क्या कहते हैं, उनसे उन्होंने बात करी और भगा दिया उन्हें बेसिकली। तो दिवेश बाकी तू बता क्या हुआ था। तो यार कुछ भी नहीं था, हमारा उनसे कोई ऐसा कोई पर्सनल ग्रज नहीं था। तो वी वर जस्ट लाइक वेटिंग फॉर टैक्सी एंड ऑल अप। वो हमसे आके 200 टेंगे मांगने लग गए कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, समथिंग लाइक दैट। एंड कट शॉर्ट, उनको दिख रहा था कि भाई इन्होंने कपड़े अच्छे पहने हैं, ये बाहर से आए हैं, तो टूरिस्ट को ठग लो जैसे। एक्चुअली में इंडिया में भी कुछ पार्ट्स में होता है जो राइट। सो इट्स नॉट अबाउट लाइक रेसिज्म कि हम किसी को ऐसा वो नहीं कर रहे कि कज़ाक के लोग ऐसे हैं कुछ है, बट इट्स जस्ट लाइक जो कोई आ रहा है उसको बस सेफ रहो। हाँ, और वही रात में मतलब लेट नाइट मत निकलो, मैं तो वही सजेस्ट करूँगा। वो तो अच्छी बात थी कि हम 2 लड़के थे, बट फिर भी यार वो जो लड़के थे ना वो बहुत लंबे चौड़े थे, तो मतलब वो हमें आसान ईजिली हमसे हमारा सामान ले सकते थे। सबसे मतलब वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ पे वेपन्स लाइक इलीगल भी हैं, जैसे कि इंडिया में भी होते ही हैं। तो रशिया से सारा आ ही रहा है, न्यूक्लियर वेपन है, सबसे बड़ी कंट्री है उसके लिए। तो बाकी समझ लो क्या चीज़ है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता, तो इसलिए बस अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। राइट। तो भाई रात में मत निकलना, लेट नाइट मत निकलना, मतलब आप घूम सकते हो बट बी सेफ। जैसा हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ, मैंने सुना कि और लोगों के साथ भी बहुत हुआ है ऐसा। तो एनीवेज हम लकीली निकल गए थे वहाँ से, हमें आज सच कुछ लॉस नहीं हुआ, बट फिर भी हमने सोचा कि आपको एक बार अवेयर कर देते हैं कि ऐसा सीन भी होता है यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं। तो गाइस अभी हम अलमाटी के पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। कल हमारे 50,000 टेंगे गुम हो गए कैब में, और वो कैब वाला फ़ोन नहीं उठा रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो अभी हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कंप्लेंट लिखवाने, तो सीधा अब आपसे पुलिस स्टेशन में ही मिलते हैं। देखते हैं यार यहाँ का क्या सीन है। तो अभी तो दिन की शुरुआत हमने करी नहीं है घूमने की। हाँ, बट दे वोंट लेट यू रिकॉर्ड। हाँ, तो वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करने देंगे, बट देखिए जितना हो सके उतना मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि क्या सीन होता है एंड क्या सिचुएशन होगी अगर आपके भी कभी पैसे गुम हो जाए, कुछ हो जाए मिस हैपनिंग ऑन योर टूर टू कज़ाकिस्तान। सो हाउ यू कैन नेविगेट एंड सॉर्ट थिंग्स आउट। सो बने रहे। A few moments later. तो गाइस 30-40 मिनट लग गए हमें इस पुलिस स्टेशन आने में। तो बाहर से ऐसा है कुछ, आई डोंट नो ये अलमाटी के किस कोने में है, क्या नाम है इस जगह का मैं बता दूं आपको, बट इसका नाम है माइग्रेशन पुलिस। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। अंदर तो शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, तो बाहर आके फिर आपको बताता हूँ क्या हुआ अंदर। A few moments later. तो गाइस सीन ऐसा है कि अभी हम पुलिस स्टेशन से निकल चुके हैं एंड वहाँ पे हमारी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये वाली रिपोर्ट कहीं और आपको जाके लिखानी है। एंड उनसे कम्युनिकेट करने में हमारा 1-2 घंटा चला गया। एंड अभी आप मानोगे नहीं, अभी हम एक मॉल में आए जो कि उस पुलिस स्टेशन के पास था। कुछ खाने की भी हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, डायरेक्टली हम वहीं चले गए थे। अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं यहाँ पे। हमारा आधा दिन पूरा ख़त्म हो चुका है और हमने अभी तक कुछ प्रोग्रेस नहीं करी, कुछ घूमा नहीं, ना हमारी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर हुई है। सो वी आर प्लानिंग कि ये कंप्लेंट का आज तो ड्रॉप करते हैं, मे बी टुमारो अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम वहाँ जाकर रजिस्टर करा देंगे। एंड अभी बस कुछ खाकर आई थिंक वी आर प्लानिंग टू गो टू कोकतोबे। तो बस बताते हैं, अभी कुछ खाना ऑर्डर करा है, एक पिज़्ज़ा करा है और एक चिकन का करा है। तो इनका मैं बता देता हूँ जो अभी मैंने ऑर्डर दिया ना, मैंने एक वेजीज़ जो पोटैटो वेजीज़ होते हैं वो ऑर्डर करे एंड इसका अमाउंट था 1700 टेंगे। एंड जो मैंने 1700 टेंगे था उसका आपका बोनलेस चिकन का फ्राइड, ठीक है। एंड 1300 टेंगे की है यहाँ पे पोटैटो वेजीज़, तो ज़्यादा नहीं है। एंड इस शॉप से लिए मैंने मिस्टर बर्गर से। तो अभी बस आता है, कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं। A few moments later. तो गाइस पिज़्ज़ा आ चुका है, ये चिकन पिज़्ज़ा है एंड दिस कॉस्ट अराउंड 2600 टेंगे। तो
खाते हैं और मेरी वाली मील अभी रहती है चिकन वाली जो मैंने आपको बताई थी, उसके बाद बताता हूँ कैसी है। तो So what's plans for evening? मील नंबर 2 एंड इट्स डन। अब हम खा रहे हैं बस। गाइस कोक टोबे के लिए टैक्सी ले लिए है एंड पहली बार ऐसा हुआ है इन 5 दिनों में कि हमें ऐसा अड़ियल टैक्सी वाला मिला है। ये टैक्सी वाले से हम भिड़क रहे हैं बट ये एसी चलाने को तैयार नहीं है। हमने इतनी रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ बोला, ट्रांसलेट करके बोला, बट भाई ये बिल्कुल भी नहीं मान रहा है, एसी बिल्कुल भी नहीं चलाने दे रहा है। और बहुत गर्मी हो रही है इस समय, पसीना में हम यहाँ पे कजाकिस्तान में दिन में यार बहुत गर्मी होती है, मतलब दिल्ली वाला टेम्परेचर हो जाता है, तो बिना एसी का आपका गुजारा नहीं है। रात में ठंड हो जाती है बट भाई दिन में कैसे गुजारे फिर इंसान। तो अभी क्या है भाई, इस बंदे को फेमस करेंगे अब सीधा। यस ब्रदर। У вас же стояла безналичная оплата. Почему оплата стала наличной? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? Why did the payment become cash? A few moments later. तो इस कोक टोबे की एंट्री पे तो आ गया है बट यहाँ पे सीन देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है यार यहाँ पे। तो ये लाइन है ट्रॉली की, जो यहाँ से ट्रॉली चलती है, ये उसकी लाइन है और ये आपको सीधा कोक टोबे ले जाती है। तो भीड़ देखो यार। तो गाइस कुछ ऐसा है अलमाटी कोक टोबे का एंट्रेंस। तो धूप हो रही है बहुत ज़्यादा एंड दिवेश बन चुका है इस समय फ़ोटो वाला। सारे टूरिस्ट की फ़ोटो निकाल रहे हैं 10-10 रुपए में। सॉरी नो इंडिया। तो गाइज ये है कुछ स्टैचू यहाँ का और ये कौन है क्या है मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता। वी हैव नो क्लू हु इज़ ही। तो इस व्लॉग से आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगी, इंफॉर्मेशनल नॉलेज नहीं मिलेगी ये कौन है क्या है। मैं से बता रहा हूँ कि एक स्टैचू है यहाँ पे कोई किसी का। तो गाइस यहाँ पे हमें कुछ और अलमाटी के अच्छे लोग मिले हैं फाइनली, मतलब फाइनली कुछ अच्छे लोग भी हैं अलमाटी में, जैसे ये मैम है पीछे। बाय बाय। तो गाइस ये लाइन है कोक टोबे की टिकट्स की, अभी तो छोटी है। तो गाइस ये है करेंट रेट, 1 वे का ये है, राउंड ट्रिप का ये है, मतलब जो आप जाके वापस आ सकते हो। नो इंग्लिश। यू ब्यूटीफुल। सो गाइस 12,000 रुपये की 2 टिकटें लेनी है, 6-6 हज़ार ईच। ये राउंड ट्रिप है हमारी। थैंक यू, बाय। A few moments later. सो गाइस बैठ के एंड शाम का समय है, पीछे देखोगे तो सनसेट हो रहा है अभी तो देवेश के जस्ट पीछे। तो बस ऊपर जा रहे हैं, अभी व्यू बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि सनसेट पूरा लग चुका है एंड Sun भी has set on me. सन भी है सेट। सो गाइस कोक टोबे पहुंच चुके हैं, ये क्या है यहाँ पे इन लोगों ने फोटो खींची है, बेकार है ये। कह रहा है भाई फोटो अच्छी नहीं है। सही है। तो भाई ये है जाइंट व्हील यहाँ की, बहुत अच्छी है यार। एंड दिस इज़ एक्चुअली द कोक टोबे टावर, ये इनका टीवी टावर है। No English. Not good, brother. Not good. Good, bro. Best location, mountain. We will see when we come back. We will see. Come, bro. 5 minutes. तो गैस यहाँ पे बस ऐसे ये छोटे मोटे शॉप्स हैं एंड ये है यहाँ का फेमस कोक टोबे फ्रेम, जहाँ पे लोग फ़ोटोज़ करवाते हैं अपनी। एंड ये कुछ बच्चों के खेलने के लिए, सॉरी एक राइड है। और ये जो ये पॉइंट है ना, ये बहुत अच्छा है क्योंकि पीछे से पूरा अलमाटी दिखता है आपको इस पॉइंट से, क्योंकि आप इस समय काफ़ी ऊंचाई पे हो। गाइस झूला राइड ले रहे हो, झूले लेट्स गो।
few moments later. That one is 500. That's one. तो गाइस ये सुवेनियर शॉप है ओक्टोबर में ही। यहाँ से आप अपने लिए सुवेनियर्स ले जा सकते हैं। You smoke cigarette? Yeah. Give me one cigarette if you have. A few moments later. हमने फोटोग्राफ्स करा ली अपनी यहाँ के कज़ाक ट्रेडिशनल ड्रेस में, तो हैव अ लुक। एक ये है, ये 2500 टेंगे की है, सबसे बड़ा इनका साइज़ है। एंड ये जो छोटे वाला साइज़ है ये मेरा है, एंड इट इज़ अराउंड 2000 टेंगे। तो सस्ती ये है एंड बढ़िया है, मतलब ये यार ये यादें हैं, ये तो एक बार आया हो तो आपको करा के जाना चाहिए। तो अब कोकटोबे का टूर अब हो चुका है, अब हम सीधा जा रहे हैं सेंट कैथीड्रल चर्च जो यहाँ पे है, तो अब सीधा वहीं मिलते हैं आपसे। A few moments later. रात के बज रहे हैं अभी 10। जानते हैं हम थोड़ा सा लेट हो गया है, बट अभी पहुँचे हम चर्च यहाँ का जो फेमस है, नाम मेरे को मैं जस्ट भूल गया, पहले मैं सेंट कैथीड्रल चर्च बोल रहा था बट वो ये नहीं है, एसेंशियन कुछ करके यहाँ का चर्च का नाम है। सॉरी यार मैं इस समय भूल चुका हूँ। तो ऐसे कुछ एंट्रेंस है, अभी आगे जाके आएगा चर्च, बट ये देखिए आप यहाँ का bro. YouTube Okay. तो ये यहाँ के होंगे कोई सुप्रीम लीडर। तो गाइज मेरे जस्ट पीछे चर्च है। भाई डर गया, मैंने इतनी तेज़ बोला ना कल। अच्छा ठीक है, तो मेरे जस्ट पीछे चर्च है। नहीं अंदर तो नहीं जाने देंगे, खैर अभी अंदर नहीं जाने देंगे। तो आए सी आओ जीसस नाल प्रार्थना करिए सारियां दियां लंबियां उम्रां होण। चर्च आए सी प्राणाल। तो गाइज इस चर्च की ये खासियत है कि ये पूरा लक्कड़ से बना है, दैट मीन्स इट्स मेड ऑल फ्रॉम द वुड। एंड ये इसका स्पेशल USP है, ये समझ लो, जो टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। तो आज ये जगह भी कवर कर ली है। तो अब बस थक गए हैं, आज का दिन काफ़ी लेट हो चुका है, 11:10 हो रहे हैं। तो अब निकलते हैं बस सीधा एंड रूम जाते हैं। तो गाइस आज का दिन यहीं एंड करते हैं एंड मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।